नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली में मंथन होगा। दिल्ली में कल स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी मीटिंग में प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर चर्चा हो सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी में प्रदेश इलेक्शन कमेटी पीईसी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए नामों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर में 2 रोज पहले हुई पीईसी में शिमला लोकसभा सीट के लिए 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। इनमें सिटिंग एमएलए विनोद सुल्तानपुरी, पूर्व विधायक सोहन लाल, जुब्बल कोटखाई के सरस्वती नगर वार्ड से जिला परिषद सदस्य कौशल मुंगटा और कांग्रेस एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित नंदा का नाम भी शामिल है। वहीं पीईसी मीटिंग में हमीरपुर सीट पर कोई सहमति नहीं बन पाई। यहां से पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, लेफ्टिनेंट कर्नल डीए पटियाल का नाम पैनल में शामिल करने की सूचना है। इस सीट पर सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर के नाम को लेकर भी चर्चा हुई है। कमलेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर फैसला सीईसी में हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के 9 विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी है। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने इन विधायकों को प्रिविलेज और कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रखा है। भाजपा विधायकों को आज इस नोटिस का जवाब देना है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आज भाजपा विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। भाजपा विधायकों को ये नोटिस विधानसभा के रूल्स ऑफ बिजनेस के रूल 79 के तहत प्रिविलेज कमेटी की शिकायत पर दिया गया है। ये शिकायत कांग्रेस के नाहन से विधायक अजय सोलंकी ने की है। शिकायत में कहा गया है कि विधानसभा में 27 फरवरी को इन विधायकों ने स्पीकर चैम्बर में हुड़दंग मचाया। 28 फरवरी को इन्होंने सदन के बीचों बीच बैठने वाले विधानसभा रिपोर्टर से कागज छीनकर सदन में फाड़े और स्पीकर चेयरमैन की ओर फेंके। जब मार्शल के माध्यम से इन्हें सदन से बाहर करने का आदेश दिया गया तो मार्शल के साथ भी विधायकों ने धक्का मुक्की की। इस सारे प्रकरण के वीडियोस भी मौजूद होने का विधानसभा सचिवालय प्रशासन दावा कर रहा है। लोकसभा चुनाव में किस कर्मी की ड्यूटी चंबा जिले के सबसे दुर्गम क्षेत्र पांगी में लगेगी और किसे लाहौल स्पीति जिले के काजा जाना होगा, ये वेबसाइट सॉफ्टवेयर तय करेगा। इस बार चुनाव ड्यूटी को लेकर ना तो किसी की सिफारिश चलेगी और ना किसी से भेदभाव होगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात होने वाले सभी करीब 50,000 कर्मियों की एंट्री वेबसाइट सॉफ्टवेयर में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग के जरिए ये भी दर्ज होगा कि कर्मचारी कहां का रहने वाला है और कहां पर सेवारत है। ऐसे दोनों ही स्थानों पर संबंधित मतदान कर्मी की सेवाएं नहीं ली जाएगी। प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले सभी 7,990 मतदान केंद्रों की सूची दर्ज करने के बाद सॉफ्टवेयर मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाएगा। कुल कर्मियों में से 20% रिजर्व रखे जाएंगे। इनकी सेवाएं आपातकालीन स्थिति में ली जाएगी। चुनाव ड्यूटी रद्द करने के लिए इस बार बहाने नहीं चलेंगे। निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को हर हाल में निर्धारित संख्या में चुनाव कर्मियों की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन और 3 चुनाव अधिकारी तैनात होंगे। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती मतदान केंद्र की श्रेणी पर निर्भर करेगी। सामान्य मतदान केंद्र पर एक होमगार्ड और एक पुलिस आरक्षी तैनात होगा। संवेदनशील बूथों पर पुलिस कर्मियों की संख्या अधिक होगी। केंद्रीय बलों के जवान भी तैनात किए जाएंगे। पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए बी पॉलन यानी फूलों के परागकण किसी वरदान से कम नहीं है। मंडी के इंदिरा मार्केट की छत पर लगे सरस मेले में बी पॉलन हाथों हाथ बिक रहा है। इसके साथ ही यहाँ देसी शहद भी मिल रहा है। मधुमक्खियाँ शहद के अलावा एक और उत्पाद बी पॉलन भी तैयार करती है। ये शहद से कई गुना महंगा होता है। बी पॉलन फूलों के पराग कणों के ढेर को कहा जाता है। जब मधुमक्खी फूल से रस एकत्रित करती है तो उसी दौरान उनके पैरों पर पराग कण लग जाते हैं।
जब ये मधुमक्खी वापस छत्ते पर आती है तो उससे पहले पॉलन गेट लगा दिया जाता है, जिससे गुजरने की जगह बहुत ही कम होती है। जब मधुमक्खी उस गेट से गुजरने का प्रयास करती है तो उसके पैरों में चिपके परागकण नीचे गिर जाते हैं। बी पॉलन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और लीवर का उपचार होता है। मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, वजन कम करने में मदद करता है, जले हुए घाव को ठीक करने के अलावा शरीर में ट्यूमर को फैलने से भी रोकता है। 5वीं लोकसभा के लिए 1971 में हुए चुनाव में हिमाचल प्रदेश में 17,08,667 मतदाता थे। इनमें से 7,03,727 यानी 41.19% ने मतदान किया था। महिला मतदाताओं की संख्या 8,23,345 थी। इसमें से 33.38% यानी 2,74,862 महिलाओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। 4 सीटों के लिए चुनाव में 20 उम्मीदवार मैदान में थे। शिमला आरक्षित सीट से प्रताप सिंह को 87.44%, मंडी से वीरभद्र सिंह को 71.95%, कांगड़ा से विक्रम चंद को 65.97% और हमीरपुर से नारायण चंद को 78.07% वोट मिले थे। वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र आवश्यक है, लेकिन अगर आपका पहचान पत्र कहीं खो गया है तो टेंशन ना लें। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से डुप्लीकेट पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पहचान पत्र खो जाने के बाद सबसे पहले पुलिस में केस दर्ज करवाएं ताकि कोई उसका दुरुपयोग ना करे, और उसके बाद आयोग की वेबसाइट old.eci.gov.in/EEPIC वेबसाइट पर जाकर डुप्लीकेट पहचान पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।